देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कहा है और हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं, हमारे नेता जुमलेबाज नहीं हैं। नीतीश कुमार जी कभी कहते थे जो नौकरी बाप के घर से लाएगा, पैसा बाप के घर से लाएगा। उसी नीतीश कुमार के हाथ से तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। नीतीश बाबू कितने साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 20 साल उन्होंने सिरिंज लगा के लोगों का खून चूसा है। नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं। अभी हम सीतामढ़ी में हैं और सीतामढ़ी में हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी है, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। अभी चुनावी माहौल है और चुनाव के समय में लगातार आप तिरहुत खबर पर सभी पार्टी के नेताओं का जो है वक्तव्य सुन रहे हैं, उनका इंटरव्यू लगातार आपके पास ओपिनियन जो भी होता जाता रहता है। सर, स्वागत है तिरहुत खबर में। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना जो राजनीतिक सफ़र है उसके बारे में बताएं। हमारा तो राजनीतिक सफ़र 2008 में हमने शुरू किया था राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में। बाद में मैं राष्ट्रीय जनता दल का डुमरा का प्रखंड अध्यक्ष बना और 2015 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमको सीतामढ़ी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। हम यहाँ से एमएलए रहे। 2020 का चुनाव भी मैं लड़ा था यहाँ से सीतामढ़ी विधानसभा से और महज कुछ वोटों से चुनाव में नहीं जीत पाया और पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, दिन रात लगा हुआ हूँ, पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। अपने नेता के विचारधारा को, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। इस बार सुने हैं कि फिर से जो है सीतामढ़ी विधानसभा से आप आरजेडी कोटे से टिकट लेकर चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। टिकट देना तो नेता का काम है। आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका काम है टिकट देना। हम लोग तो जनता के आदमी हैं और पार्टी के आदमी हैं। पार्टी का काम कर रहे, जनता का काम कर रहे, जन समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। पार्टी जो फैसला करेगी, पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, नेता को भरोसा और विश्वास होगा तो निश्चित रूप से हम लोग लड़ने को तैयार हैं, लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। क्या महिलाओं के लिए क्या आप लोग विचार करके रखें, क्योंकि अब तो चुनाव है, आप लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आगे जब आप लोग चुनाव लड़ते हैं, आपकी जीत होती है, तो महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं, युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं, ये बताइए। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कहा है और हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं, हमारे नेता जुमलेबाज नहीं हैं। बिहार में 17 महीने के शासनकाल में हमारे नेता ने 116 एमएलए का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं और 43 एमएलए के नेता नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्यों? बिहार की भलाई के लिए, बिहार के नौजवानों की भलाई के लिए, महिलाओं के भलाई के लिए, छात्रों की भलाई के लिए वो उप मुख्यमंत्री बनना कबूल करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं। आप समझ सकते हैं। और पटना का गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान है जो रैलियों के लिए जाना जाता है, वहाँ नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। जो नीतीश कुमार जी कभी कहते थे जो नौकरी बाप के घर से लाएगा, पैसा बाप के घर से लाएगा, उसी नीतीश कुमार के हाथ से तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया और 4 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन किया, जिसकी अभी तक बहाली नहीं हुई है। नीतीश बाबू 2 साल में नहीं कर पाए हैं। तो हमारे नेता पर जनता भरोसा करती है। और 4 लाख नियोजित शिक्षक, अब मरहूम हो गए सुशील कुमार मोदी जी कहते थे भगवान उतर के आ जाएंगे, फिर भी हम इनको परमानेंट नहीं कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव जी ने उन 4 लाख शिक्षकों को भी परमानेंट किया। आंगनवाड़ी सेविका, आशा की वर्कर, तालीमी मरकज, टोला सेवक और विभिन्न तरह के जो हैं रोजगार सेवक, सबका वेतनमान दुगुना करने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। नीतीश कुमार जी जो है लगातार पैसे बांट रहे ही कहेंगे, क्योंकि जितने भी कर्मचारी है वह संविदा कर्मियों चाहे जो भी है, सबकी जो है मानदेय बढ़ा दिया गया है। महिलाओं को जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं, लेबर कार्ड पर 5,000 रुपया दिए हैं। तो कैसे नीतीश कुमार कह सकते हैं कि बाप के घर से पैसा लाएंगे? नीतीश बाबू कितने साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
20 साल उन्होंने सिरिंज लगा के लोगों का खून चूसा है। अब जब उनको डर लग रहा है, इस बार आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है, लोग तेजस्वी में भविष्य देखते हैं बिहार का, तो नीतीश कुमार जी ऐसे ही लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन इस प्रलोभन का कोई असर होने वाला नहीं है। जनता सब समझती है ये अभी देगा और चुनाव के बाद फिर सिरिंज लगा के खींचेगा, इसलिए जनता सब समझती है ये कितनों दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग पैसा ले लेगा, इनका पैसा इनका थोड़े ही है, पैसा तो इस राज्य के जनता ने जो अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स के रूप में भरा है पैसा, वो पैसा है। तो फिर आप लोग विपक्ष में आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम लोग तो पैसा की बर्बादी हो रहा है। हम लोग दिन रात आवाज़ उठा रहे हैं, जनता को मिल रहा है ना भाई। 72,000 करोड़ रुपया सब CAG का रिपोर्ट है, मिल के लूट के खा गया है। अशोक चौधरी 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ तो बड़ी छोटी रकम है। ये एक भी मंत्री या विधायक नहीं बचेगा जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपया लूट का गबन का आरोप नहीं होगा। 72,000 करोड़ रुपया कहाँ गया रे भाई, बताओ ना, हिसाब न दो। चौधरी तो बोल रहे हम लोन लिए, हमारे पास पैसा कहाँ था? तो जवाब दे ना भाई, जनता में आके जवाब दे, बतावे जो पैसा कहाँ से था, कहाँ से इतना ज़मीन खरीदे, इतनी संपत्ति बनाए, लोगों को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। आई चारों तरफ जो लूट मचा हुआ है, दाखिल खारिज में 50,000, अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए वहू में पैसा, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए वहू में पैसा, FIR कराने जाइए वहू में पैसा, कलेक्टर के पोस्टिंग में पैसा, SP के पोस्टिंग में पैसा, DSP के पोस्टिंग में पैसा, SDO के पोस्टिंग में पैसा, BDO के CA पोस्टिंग में पैसा, CO के पोस्टिंग में पैसा, थानेदार के पोस्टिंग में पैसा। ये सब पैसा कहाँ जा रहा है, के लूट मचा रहा है? आई तो सब सरकार का एजेंट न है, यहाँ से लूट लूट के ले जाता है, वहाँ जमा करता है, वहाँ बांटता है सबों में। तो ये बोझ किसको उठाना पड़ेगा? जनते को न भोगना पड़ेगा। जनता लूटी जा रही है, मारी जा रही है, लोग राज सत्ता में बैठे हुए लोग मौज कर रहे हैं, उनको मतलब है। आप जाइए तक किसी जनप्रतिनिधि से, आप अगर दाखिल खारिज कराना है, CO 50,000 रुपया मांग रहा है, तो आप जाइए तो उसके पास जो वो जनप्रतिनिधि CO को फ़ोन कर दे जे क्यों तुम मांग रहे हो इनसे 50,000 रुपया, आपका दाखिल खारिज मंगनी में करा दे। है कोई? अभी आप लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि अब महिलाओं को 10,000 रुपया आज मिल जाएगा अकाउंट में, तो फिर वो तो कहेंगे नीतीश को ही वोट देंगे। देखिए, अब इस बार के लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। हमने कहा ना, हम लोग जुमलेबाज नहीं, हमारे नेता जुमलेबाज नहीं हैं। मिलना तो 15.5 लाख रुपया भी था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जे सब परिवार को देंगे, हर व्यक्ति को देंगे 15.5 लाख रुपया, तो कहाँ गया? 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, 11 साल में 22 करोड़ होता है, कहाँ गया? रेलवे में बहाली बंद कर दिया, सेना में बहाली बंद कर दिया, पोस्ट ऑफिस में बहाली बंद कर दिया, भारत सरकार की जितनी नौकरियां थी सब में बहाली बंद कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। तो वो लोग जुमलेबाजी करते हैं, हमारे नेता जुमलेबाज नहीं हैं। और हम लोगों ने जो कहा है कि हर घर की माँ बहनों को जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच है, 2,500 रुपया प्रत्येक महीना, साल में 30,000 रुपया, 5 साल में 1.5 लाख रुपया हर घर की माँ बहनों को देंगे। और उनके जो बाल बच्चे आज मजबूरी में 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने इस राज्य से बाहर जाते हैं, शर्म नहीं आती है नीतीश कुमार जी और उनके लोगों को और इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? बिहार का 4 करोड़ नौजवान दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जा रहा है यहाँ से, इनको शर्म नहीं आती है? नीतीश कुमार जी को 200 साल चाहिए तब बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोज़गार मिलेगा क्या? हमने तो वादा, हमारे नेता ने कहा, आज गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था ना, उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर बांट दिया, आज 1100 रुपया दाम कर दिया, 700 रुपया तो एक गैस के सिलेंडर पर शोषण कर रहा है। हमारे नेता ने कहा है 500 रुपया में गैस का सिलेंडर पहुंचाऊंगा। बिजली का देख लीजिए, बिजली नीतीश कुमार जी कहते थे जो हो ही नहीं सकता है, देश में सबसे महंगा बिजली कहाँ की जनता को खरीदना पड़ता है? बिहार की जनता को खरीदना पड़ता है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली दूंगा। और यहाँ जो नौजवान हैं जो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं काम करने, बिहार में ही नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था करके कल कारखाने लगा के और लगवा के यहाँ के नौजवानों को यहीं रोज़गार और नौकरी देने का काम करूँगा। ये बड़ी खुलासा है, यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी जो योजना बनाते हैं उनकी कॉपी नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाता है। ये तो बात रही कि कॉपी हो गया है,
लेकिन अब अगर आपको टिकट मिलता है, सीतामढ़ी विधानसभा से फिर एक बार आप एमएलए बनते हैं, तो पहला 100 दिन के अंदर में आप क्या करना चाहेंगे? कोई ऐसा काम है जो आपके मन में हो? देखिए, सीतामढ़ी में बहुत सारी समस्याएं हैं, समझे ना। और हम लोग जो कहते हैं सो करते हैं। हम लोग तलवार बांटने वाले या त्रिशूल बांटने वाले आदमी नहीं हैं, हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और हमारे जो नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने कहा, यह गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुगर पालने वालों, चूहा पकड़ने वालों, तारी उतारने वालों, मछली पकड़ने वालों, खेती करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। तो हम लोग अपने लोगों को पढ़ा लिखा के अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, इस देश का सभ्य नागरिक बनाना चाहते हैं। इस देश की जो सभ्यता और संस्कृति रही है, गंगा जमुनी तहजीब, उसमें उसको बढ़ाना चाहते हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो इस देश में, इस समाज में नफ़रत फैलाकर लोगों को आपस में तोड़कर और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता पर बैठे रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं। और सीतामढ़ी में निश्चित रूप से हमने कहा ना, अभी तक आप सीतामढ़ी के जानकी मंदिर को देख रहे हैं। जानकी मंदिर में 2 बार पैसा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया है। 25 करोड़ रुपया सबसे पहले 2016-17 में मैं जब एमएलए था तो पुनौरा धाम को 25 करोड़ रुपया दिलवाया था। और जानकी महोत्सव जो सीतामढ़ी के बंद होटल के कमरे में होता था, हमने पुनौरा मंदिर पर उसको कराने की शुरुआत कराई थी। दूसरा, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2022 में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री बने तो 75 करोड़ रुपया पुनौरा धाम को आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया था। और ये लोग, अब नीतीश कुमार जी का कितना दिन बचा है? 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री हैं, अब तो एको महीना नहीं है, 10 दिन में आचार संहिता लग जाएगा। आइए, अभी 800 और 900 करोड़ रुपया की घोषणा करते हैं अंत समय में। 20 साल से इनको सीता माता की याद नहीं आई। ये लोग तो सौदागर है, भगवान का सौदा करते हैं, राम जी का सौदा करते, सीता जी का सौदा करते, सब का सौदा करते हैं, उसके नाम पर वोट लेते हैं। हम लोग उनके लिए काम करते हैं। और निश्चित रूप से जब बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को 10,000 करोड़ रुपया दिलाऊंगा और सीतामढ़ी को देश और दुनिया के मानचित्र पर शामिल करूंगा। और सीतामढ़ी की जो स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो रिंग रोड की बात हो, पिछले 5 साल में उसमें एक पत्थर नहीं डाला गया। मैं जब एमएलए बनूंगा तो निश्चित रूप से उसको ठीक करवाने का काम करूंगा, उस सड़क का चौड़ीकरण कराऊंगा। शहर में जो जल जमाव की समस्या है, तेजस्वी यादव जी से 100 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिलाया है, उसको तेजस्वी यादव जी ने दिया है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? 5 साल में, 4 साल में तो यहाँ जितना ड्रेनेज है सब बन के तैयार हो जाना चाहिए ना। तो इच्छा शक्ति है नहीं, सब लोग लूट खसोट में लगा हुआ है। चारों तरफ सभी योजनाओं में लूट मची हुई है। 40%, 50%, 60% कमीशन है, सब बांट रहा है। चारों तरफ काम कोई नहीं हो रहा है। तो सीतामढ़ी की जितनी स्थानीय समस्या है, सब पर हम लोगों का ध्यान है, सबकी जानकारी है हम लोगों को। और हम लोगों की सरकार बनेगी, सभी समस्याओं का निदान होगा के अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम 100 दिन या 200 दिन में नहीं कह सकता हूँ, हम लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जितना जल्द से जल्द होगा, लोगों की जो समस्याएं होगी उस पर काम करूँगा और लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति दिलाऊँगा। चलिए, तो ये सुनील कुशवाहा जी थे और इनसे अभी जो है राजनीतिक जो चर्चा थी हमारे साथ हो रही थी। और इनका कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी चीज़ जो बिके हुए हैं, जो बिचौलियों के द्वारा जो अभी जो ठगी किया जा रहा है, लोगों को जगह जगह पर जो घूस दिया जाता है, उन सभी चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। और सीता माँ की जो धरती है उनको 8 करोड़ नहीं 10 करोड़ हमारी सरकार जब बनेगी तो 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ 1,000 जी 10,000 करोड़ देने की बात कहें। 10,000। तो बाकी तिरहुत खबर पर इसी तरह की जो है लगातार ओपिनियन चलता रहेगा। आप लोग ओपिनियन पर अपनी राय विचार भी जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी जो नेता है, आपके क्षेत्र के जो नेता है, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, आपकी भी समस्या को देखें। इसके लिए आप लोग अपनी समस्या कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए तिरहुत खबर। तब तक के लिए मैं संजीव विदा चाहता हूँ इस वीडियो से। धन्यवाद।